अपने कंधों पर उठाकर उन्हें लाते हुए और फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन करते हुए आपका बेटा देवेंद्र कादियान आपके बीच पहुंच चुका है। नेता नहीं है, एक बार जोरदार, नेता नहीं है, नेता नहीं है, बेटा आपके बीच पहुंच चुका है भाई देवेंद्र कादियान। इतना कर दी I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got this. Being negative when you should be सबका सोचो ही मैं जीता सारी जनता साथ तेरे झुक गई it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. बेटा सबका सोचो इसमें बेटा सबका Something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. हेलो, नेता नहीं, नेता नहीं, नेता नहीं, भाई देवेंद्र कादियान जी पहुंच चुके हैं राजलू गड्डी की इस पावन धरती पर और ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये मातृ शक्ति पिता तुल्य बुजुर्ग आशीर्वाद देते हुए। हेलो, साउंड लगा दे थोड़ी सी। बेटा सबका सोचो इसमें जिताने की सोचो इसमें मारे गनोर हल्के मैं के घना कसूता चाला रे जाने गाम का लाल सायो गरीबा का रुखाड़ा रे नेता नहीं बेटा यो तो ऐसा इंसान रे नेता नहीं बेटा यो तो ऐसा इंसान अरे नोर की ओ शान रे देवेंद्र कादियान रे देवेंद्र कादियान रे देवेंद्र कादियान रे शहर में खातर प्याऊ भी लगाए रे दीन दुखी के बाल के इसने बिल्कुल फ्री बढ़ाए रे दीन दुखी के बाल के इसने बिल्कुल फ्री बढ़ाए रे सतबीर सिंह का छोरा मारी आन बान शान रे सतबीर सिंह का छोरा मारी आन बान शान रे नौर की ओ शान रे देवेंद्र कादियान रे देवेंद्र कादियान रे देवेंद्र कादियान रे जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। भाई देवेंद्र कादियान जी पहुंच चुके हैं दादा खेड़ा की इस पावन धरती पर, राजलू गढ़ी की इस पावन धरती पर। भाई देवेंद्र कादियान नेता नहीं, नेता नहीं, नेता नहीं। भाई देवेंद्र कादियान जी को फूल मालाओं के साथ अभिनंदन, प्यार, इतना आशीर्वाद राजलू गढ़ी की इस पावन धरती पर। और कहा जाता है गन्नौर में
राजलू गड्डी ने जिसको आशीर्वाद दे दिया उसका बेड़ा पार। भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। पावन धरती को नमन करते हैं। देवेंद्र कादियान जी पहुंचे हैं इस पावन धरती पर और पिता तुल्य बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए आपका बेटा आपके बीच पहुंचा है। आज इस बेटे के हाथ इतने मजबूत कर दो कि इस बेटे को कोई पद मिलेगा तो ये आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और सबसे पहले अगर फूल मालाओं की बात की जाए, फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन। और सबसे पहले जोरदार तालियां एक बार अभिनंदन और स्वागत। हरियाणा संस्कृति में सबसे बड़ा सम्मान होता है पगड़ी का सम्मान और हमारे बीच है श्री मांगेराम राठी जी। पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करते अभिनंदन करते जोरदार तालियों से। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। भाई के आशीर्वाद के लिए, भाई के प्यार के लिए बेटे को आशीर्वाद देते हुए श्रीमान मांगेराम राठी जी हमारे गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग, हमारे ताऊ जी, हमारे दादाजी। एक बार इधर मुंह कर लो दादाजी, एक बार इधर। जोरदार तालियां हमारे दादाजी के लिए, ताऊ जी के लिए, श्रीमान मांगेराम राठी जी के लिए जोरदार तालियां। देवेंद्र कादियान जी को आशीर्वाद देते हुए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान पालेराम राठी जी पगड़ी से सम्मान करें। श्रीमान जिले सिंह राठी जी, श्रीमान जिले सिंह राठी जी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान विजेंद्र सरपंच जी, श्रीमान विजेंद्र सरपंच जी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। श्रीमान जगबीर एडवोकेट जी, श्रीमान जगबीर एडवोकेट जी हमारे वकील साहब हैं। श्रीमान बलबीर जी आए हैं राजलू। श्रीमान रणधीर सरपंच जी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कंजूसी नहीं करनी। श्रीमान बलबीर जी राजलू से हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान वीरेंद्र सरपंच जी बहुत ही मेहनती और हमारे अतिथि भी हैं। भाई देवेंद्र कादियान जी को आशीर्वाद देते हुए श्रीमान वीरेंद्र सरपंच जी। श्रीमान त्रिलोक पंडित जी, मैं निवेदन करूंगा पगड़ी से मान सम्मान। पगड़ी का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है और ये वो मान सम्मान है जो पूरे भारत में सबसे बड़ा रत्न इसको कहा गया है। अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए आप सभी मंचासीन से निवेदन करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, मेरा आप सभी से निवेदन है। और हमारे बीच हैं श्रीमान, सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है, हमारे भाई देवेंद्र कादियान जी नेता नहीं है बेटा। ये जितने भाई और बेटे खड़े हैं बच्चे बैठ जाओ, हाथ जोड़ के विनती है, मेरी प्रार्थना, पीछे मात्र शक्तियां बैठी, आप लोग भी बैठ जाओ भाइयों। देखो अपने घर की बात है, हमारा दादा खेड़े यही हमारी पावन धरती है, इसी में बैठ जाओ। ये सामने जो आपके शख्स बैठे हैं ना, माटी से जुड़ा हुआ इंसान है। प्लीज भाई जी बैठ जाओ, पंकज जी आप भी बैठ जाओ, बिठाओ सबको, पीछे मात्र शक्ति बैठी है, भाई बैठ जाओ सभी, कोई खड़ा ना रहे। अगर हम बात करें, भाई देवेंद्र कादियान माटी से जुड़े हुए इंसान हैं और माटी से जुड़कर आज इस स्थान पर पहुंचे हैं। अभी 2 मिनट गुरु जी, हाँ नाम बोलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे बीच हैं श्रीमान सुमित जी आरएसएस से, सनोप श्री जगत सिंह जी 5100 रुपए की धनराशि से, माला से वो भाई देवेंद्र कादियान जी का मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। भाई सुमित जो कि आरएसएस से और भाई श्रीमान जगत सिंह के पुत्र हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे संस्कार इन्होंने लिए हैं और आज भाई का सम्मान करते हुए 5100 रुपए की माला से एक बार जोरदार तालियां। सबसे बड़ा सम्मान भाई के साथ खड़े होकर चलना। संदीप जी एक बार वो नाम वाली लिस्ट दे देते। और हमारे बीच है श्रीमान कुलदीप जी, जिम वाले भाई, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। रघुवीर जी के सुपुत्र हैं श्रीमान कुलदीप जी, 1100 रुपए की धनराशि से सम्मान करते हुए भाई देवेंद्र कादियान जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। श्रीमान तेज सिंह जी, सन्नोप श्री आनंद जी, श्रीमान तेज सिंह जी, सन्नोप श्री आनंद जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। 2100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी का सम्मान करते हुए श्रीमान संदीप जी, सन्नोप श्री रघुवीर जी, संदीप जी, श्रीमान धर्मवीर राठी जी, सन्नोप श्री दीपचंद जी, 1100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए आ जाएंगे। श्री प्रेम सिंह जी, पालेराम जी, प्रदीप
एक और नाम है उनका साथ में ही 2100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र काद्यान जी का सम्मान करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान प्रेम जी, सनोप श्री पालेराम जी 2100 रुपए की धनराशि, और श्रीमान दिलबाग फौजी जी जो कि हमारे देश की सेवा कर रहे हैं 5100 रुपए की धनराशि से भाई का स्वागत और अभिनंदन करते हुए श्रीमान संदीप जी रघुवीर हमारे भाई हैं, हमारे भाई देवेंद्र काद्यान जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान राजेंद्र जी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। भाई देवेंद्र काद्यान जी का सम्मान करते हुए 5100 रुपए की धनराशि से जोरदार तालियां। 11,000 रुपए की धनराशि से श्रीमान संजीव जी हमारे बड़े भाई हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। 2100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र काद्यान जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए आज झड़ी लगा दी राजलूगढ़ी की इस पावन धरती पे अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। एक और प्रार्थना है, जो भी भाई जहां खड़ा है वो बैठ जाए, हाथ जोड़ के विनती है। जो भी भाई खड़ा है, बच्चों के पास कुर्सी है तो बड़ों को दे दो, आशीर्वाद यहीं से मिलता है, संस्कार यहीं से मिलते हैं। आज वो बेटा आपके बीच पहुंचा है जो माटी का लाल है, माटी से जुड़ा हुआ, आपके पड़ोसी गांव बजाना की धरती पे जन्म लिया, मेहनत मजदूरी कर कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इस मुकाम के बाद आज आपके बीच आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। भाई देवेंद्र काद्यान जी, मेरा आप सभी से निवेदन है, उस बेटे के हाथ इतने मजबूत करें क्योंकि उस बेटे ने पिछले 8-8.5 साल से आपके बीच सेवा की है और सेवा भाव से सेवा की है। और अगर सेवा की है, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन उस बेटे के लिए कर दो जो आपका अपना बेटा है, जिसने सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी भी लालच से, किसी भी अभाव से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज वो बेटा आपके बीच पहुंचा है आपसे प्रार्थना करने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए कि मेरे हाथ इतने मजबूत कर दो। हमारे भाई हमेशा साथ खड़े रहते हैं। मोनू भाई गसोली से आए हैं, शाहपुर से आए हैं, जिम वाले भाई, एक बार जोरदार तालियां। जितने मेरे भाई खड़े हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अमित त्यागी जी हमारे बीच पहुंचे हैं और मैं आप लोगों को बता दूं, भाई देवेंद्र काद्यान आज वो नाम है छोटा बच्चा। घर में सभी सदस्य जानते हैं, भले ही कोई दूसरी पार्टी का हो लेकिन वो भी कहता भाई देवेंद्र बनना चाहिए, कहता है कि नहीं कहता? क्योंकि भाई का नाम बोलता है, भाई का काम बोलता है। उस भाई ने, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, पहला एक ऐसा इंसान है इस गन्नौर के जितने भी गांव हैं सब में एक पहला इंसान है जिसने बिना किसी पद के उन बच्चों को सम्मानित किया है जो गरीब के बच्चे या किसी भी प्रकार के बच्चे अपने कक्षा में प्रथम स्थान लेकर आए हैं, ब्लॉक में जिन्होंने ब्लॉक टॉप किया है, उन बच्चों को सम्मानित किया। दोनों हाथ उठाकर भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत खुशी की बात है, पूरे गांव ने मिलकर राजलूगढ़ी की इस पावन धरती को मैं नमन करता हूं, राजलूगढ़ी के हर बच्चे को मैं नमन करता हूं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को नमन करता हूं, मातृ शक्ति को नमन करता हूं। 1 क्विंटल लड्डू से भाई को आज तोला आशीर्वाद रूप में, जोरदार तालियां। इस पूरे गांव को मैं नमन करता हूं। चिकित्सा की अगर बात की जाए, गन्नौर में इतने लोग आए और चले गए, इतने राजनीतिक लोग आए और चले गए। गन्नौर में ऐसी ऐसी शख्सियत हैं जो अकेले दावा ठोकती हैं कि हम पूरे गन्नौर को खरीद लेंगे, लेकिन आज तक किसी आम आदमी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। एक बेटे ने, आपके सेवक ने फ्री में हर गांव में एम्बुलेंस भेजी है, जोरदार तालियां। फ्री में एम्बुलेंस भेजी है, एक फोन पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है हर गांव में और गांव में वो सुविधा उपलब्ध होती है। शिक्षण की बात है, संस्थान की बात है, रोजगार की बात है, लाखों बच्चों को, युवाओं को रोजगार दिया है, कोचिंग दिलवाई है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें आज फ्री में कोचिंग ले रही है भाई देवेंद्र काद्यान जी। और बिना पद के होते हुए भाई देवेंद्र काद्यान जी ने इतने काम किए, आप सभी जानते हो। अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो शाम हो जाएगी, लेकिन अगर आप जानते हैं ये देवेंद्र काद्यान है और इसने कुछ काम किया है, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से मेरे साथ कहना है, देवेंद्र काद्यान आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र काद्यान आप आगे बढ़ो, देवेंद्र काद्यान आप आगे बढ़ो, देवेंद्र काद्यान आप आगे बढ़ो। मैं बुलाना चाहूंगा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एक 5 मिनट की वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं जो भाई देवेंद्र काद्यान जी का सपना है, जो गन्नौर को बदलना चाहते हैं। एक बार सभी देखेंगे,
दोनों हाथों से तालियां भाई देवेंद्र कादियान जी के लिए। नेता नहीं, नेता नहीं। तो ये वीडियो एक बार आप सभी देखिए। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित गन्नौर एक ऐसा शहर है जो अपने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यह शहर आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए एक नवीन प्रारूप में विकसित होने जा रहा है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम गन्नौर को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। हमारा गन्नौर होगा नवीन गन्नौर। गन्नौर शहर के मुख्य एंट्रेंस मार्ग को और भी प्रभावशाली और आकर्षक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हाईवे से लगे इस एंट्रेंस मार्ग को साइन बोर्ड के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा ताकि यहां आने वाले व्यक्ति आसानी से शहर का मार्ग ढूंढ सके। गन्नौर के यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शहर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड मतलब बाईपास का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। शहर की जल प्रबंधन प्रणाली को सुधारने के लिए गन्नौर में नवीनतम ड्रेनेज सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि बारिश का पानी सही तरीके से संग्रहित हो और शहर में जल भराव की समस्या न हो। इस प्रयास से न केवल शहर स्वच्छ रहेगा बल्कि पानी की भी बचत होगी। और भी बेहतर और सुंदर बनाने के लिए इसे कलाकृतियों और सजावट के तत्वों से सजाया जाएगा। यह सौंदर्यीकरण न केवल शहर के प्रवेश को विशेष बनाएगा बल्कि यहाँ आने वाले लोगों को गन्नौर के विकास और आधुनिकता की झलक भी देगा। गन्नौर में प्रवेश करते समय आपको यहाँ की धार्मिक धरोहर का भी अनुभव होगा। विशेष रूप से जैन तीर्थ और अन्य धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। गन्नौर रेलवे स्टेशन जो शहर का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है अब एक नए और आकर्षक रूप में नजर आएगा। हमारी विकास योजना के तहत स्टेशन के बाहरी क्षेत्र को विशेष रूप से सौंदर्यीकरण किया जाएगा जिससे यह स्थान यात्रियों और नागरिकों के लिए एक स्वागत योग्य अनुभव प्रदान करेगा। पिजन पॉइंट का निर्माण करके स्टेशन के इर्द गिर्द पंछियों को चहचहाने और एक आकर्षण का केंद्र बनाने का काम करेंगे। गन्नौर के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए शहर के बाहरी क्षेत्रों में बस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। नए लाइट पोल लगाए जाएंगे जो रात के समय सड़कों को पूरी तरह रोशन करते हैं और यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। शहर के अंदर हमारी प्राथमिकता है सड़कों की सफाई और सौंदर्यीकरण। गन्नौर को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए मवेशियों के लिए योजना बनाई जा रही है जिससे यातायात सुचारू और सुरक्षित बना रहे। महिलाओं की सुविधा के लिए गन्नौर में विशेष पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। ये टॉयलेट महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण किया जाएगा ताकि हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध हो सके। हमारे संकल्प के अंतर्गत शहर के प्रमुख क्षेत्रों में फ्री वाईफाई जोन की स्थापना की जाएगी। ये जोन नागरिकों को डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेंगे। शहर के प्रमुख चौक जैसे नमस्ते चौक और पार्कों के सौंदर्यीकरण की भी योजना हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम शहर के सभी पार्कों को हरा भरा और आकर्षक बनाने के लिए कार्य करेंगे जिससे यहाँ के नागरिकों को प्रकृति के करीब और आने का अवसर मिलेगा और उन्हें ताजगी और शांति का अनुभव होगा। गन्नौर शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए एक आधुनिक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह गन्नौर धर्मशाला न केवल धार्मिक कार्यों के लिए बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। हमारे युवा देश का भविष्य है और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए पुरखास गांव में एक आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। यह स्टेडियम न केवल स्थानीय खेल गतिविधियों के लिए बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। गन्नौर की नदियों के घाटों का सौंदर्यीकरण भी हमारे विकास योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं।
गन्नौर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने वाले जीटी रोड का एंट्रेंस गेट शहर का गौरव बनाएगा। इस गेट को विशेष रूप से डिजाइन किया जाएगा, जिससे यह शहर की पहचान को और भी प्रतिष्ठित बनाएगा। गन्नौर के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि यहाँ के निवासियों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा मिल सके। शहर के युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए तैयार करने के लिए देवा एकेडमी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। यह एकेडमी न केवल तकनीक शिक्षा प्रदान करेगी, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। नवीन गन्नौर को विकसित करने की यह योजना न केवल शहर को आधुनिक बनाएगी, बल्कि यहाँ के नागरिकों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बनाएगी। यह हमारी जिम्मेवारी है कि इस गन्नौर को एक स्मार्ट सिटी में तब्दील करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे एक आदर्श शहर के रूप में देखें। आइए हम मिलकर इस शहर को एक आधुनिक और उन्नत नगरी बनाएं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। उस सोच को प्रणाम कीजिए। इस भाई ने आगे तक का सोच के रखा है कि आने वाले समय में अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं, तो गन्नौर का नक्शा ही बदल जाएगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें अपने बेटे का, अपने सेवक का। उस सेवक के हाथ मजबूत करें। और आपकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा अपने आपके सेवक, आपके बेटे भाई देवेंद्र कादयान जी को। जोरदार तालियां और अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान देवेंद्र कादयान जी से अपने विचार राजलूगढ़ी की इस पावन धरती पर। अभी सबको जयकारा लगाना है। जयकारे के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं बोलूंगा जय दादा खेड़े की, आपने जयकारा लगाना है। जय दादा खेड़े की। आवाज हल्की रहेगी भाई, आवाज जानी चाहिए चंडीगढ़ या पहुंची है पानीपत तक। जय दादा खेड़े की। बढ़ गई बात। सबसे पहले मैं इस मातृशक्ति को, हमारी जो माताएं बहनें जो मेरे समक्ष दाएं और बाएं पीछे जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वहां तक मैं अपनी मातृशक्ति को, इन माता बहनों को सिर झुका के नमन और नमस्कार करता हूं। सैकड़ों की तादाद में अपने बेटे को, अपने भाई के सिर पे हाथ रखने के लिए पिछले 1.5 घंटे से 2 घंटे से हमारी मातृशक्ति यहाँ गर्मी में, बारिश में, पसीनों में बैठी हैं। ऐसी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। और राजलूगढ़ी गांव के मेरे पिता तुल बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथी, जैसे एक आदमी के एक सीधा हाथ होता है, एक उल्टा होता है, ऐसे मेरे दोनों हाथ मेरे युवा साथी जो वहां छोटी गढ़ी वाले चौराहे से पीर के वहां से ट्रैक्टर पे बिठाकर फूल मालाओं से अपने भाई का ऐसा स्वागत किया जैसे किसी खिलाड़ी का, किसी चैंपियन का करते हैं। सम्मानित मंच पे कुछ सम्मानित व्यक्तियों के नाम इस कागज पे लिखे हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस कागज पे तो कुल 10-15 नाम लिखे होंगे, लेकिन आज इस ऐतिहासिक गांव, इस पवित्र मिट्टी पर बहुत ही संख्या में ऐसे सम्मानित व्यक्ति, ऐसे सम्मानित हमारे युवा साथी हैं। यहां से लगूंगा या फिर इधर से लगूंगा तो लास्ट तक आखिरी जो हमारा भाई खड़ा है, सबके नाम मुझे उंगलियों पे याद हैं।
80% ऐसे चेहरे खड़े हैं जिनको जिनको मैं आज से नहीं, पिछले 8-10 साल से, किसी को 15 साल से, किसी को 20 साल से चेहरे से और नाम से बहुत अच्छे से परिचित हूं। मांगेराम राठी जी, पालेराम राठी जी, जिले सिंह राठी जी, हमारे भाई विजेंद्र सरपंच जी, वकील साहब जगबीर जी, बलबीर राजलू से, सरकारी रणधीर उर्फ रणधीर, रणधीर उर्फ सरकारी, एक सरकारी उर्फ रणधीर है ना मेरा, रविदास समाज से वेद वाल्मीकि जी, सत्ता जांगड़ा साहब, राज सिंह प्रजापत जी, प्रेम सिंह प्रजापत जी, सुरेश प्रजापत जी, राजेंद्र राठी जी, राम कुमार जांगड़ा जी, रघुवीर जी, रमेश राठी जी। भाई ये सारे नाम ओड़ज पोड़ज लिख रखे हैं, गलती इनकी कौन है? ये जिसने लिख रखे है ना, इनका काम रात ने तो ढाबे चलाओ है, दिन में ये इस काम न संभाले। तजुर्बा ढाबे का है लेकिन दे दूसरा काम रखे है, इसलिए हो सकता है नाम आगे पीछे लिख दिए हो। वीरेंद्र सरपंच हंसला रहा कोने में बैठ के, हमारे अंकल भूप प्रधान जी बैठे हैं, ये देखो नाम नहीं लिखे सबके, लेकिन मैंने तो पहले कह दिया, मगर ढाबे वाले के हाथ में कलम दे रखी है। इसलिए मेरे सभी सम्मानित हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, इसका विषय सबको बखूबी पता है। आने वाली 5 अक्टूबर को, मोटा मोटा आज 8 तारीख है, लगभग 25-26 दिन बचे हैं। 5 अक्टूबर को फैसला होना है। इस गन्नौर में नया प्रतिनिधि, नया एमएलए आप सब किसको बनाने जा रहे हो? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे सामने भी बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, बहुत सारे ऐसे हमारे ताऊ, हमारे दादा बैठे हैं जिन्होंने, किसी ने 10 बार, किसी ने 12, 13, 14 बार वोट डालने का काम किया है। आप सबने हर 5 साल के बाद वोट डालते हैं, और कई बुजुर्ग तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 12, 13 बार भी, 14 बार भी वोट डाली होगी। लेकिन हर बार हम किन लोगों को चुनते हैं? कौन लोग चुनाव लड़ने आते हैं? मेरा ऐसा मानना है, सबसे ज्यादा वो लोग गन्नौर हल्के में आए हैं जिनका राजनीतिक परिवार रहा है, जो परिवारवाद की राजनीति से आते हैं, जिन्होंने नेता के घर में जन्म लिया। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। और आम परिवार से, एक छोटे किसान परिवार से, एक गरीब परिवार से, एक नौजवान साथी, आपका भाई, आपका बेटा आज आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने आया है। वैसे तो इस गांव का और मेरा रिश्ता कोई नया नहीं है। चलो, गन्नौर में पिछले 8 साल से, 8.5 साल से मैं सक्रिय हूं, चाहे वो समाज सेवा का माध्यम हो, देवा संस्था के माध्यम से, या फिर राजनीति के माध्यम से। लेकिन फिर इससे पहले भी कभी कोई खेल प्रतियोगिता में, कभी और किसी सामाजिक कार्यक्रम में मैं पिछले 15 साल से, 18 साल से आपके बीच में आता जाता रहा हूं।
2015 में एक 3 शब्द का नारा आपके बीच में लेकर आया था। एक 3 शब्द का नारा, नेता नहीं बेटा। मैंने एक 3 शब्द का नारा दिया था, नेता नहीं बेटा। मैंने नेता किसको कहा? मैंने नेता उसको कहा जिसने नेता के घर में जन्म लिया हो, जिसके पिताजी 4 बार 5 बार मंत्री जैसे, एमपी जैसे बड़े बड़े पद पर रहे हों। मैंने नेता उसको कहा जिसने नेता के घर में जन्म लेकर स्वयं उसने भी एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के बराबर की कुर्सी पे जो बैठ के आया हो। मैंने नेता उसको कहा। और बेटा मैंने उस नौजवान को कहा जिसने एक छोटे गरीब किसान परिवार में जन्म लिया, सरकारी स्कूल से 10वीं क्लास, 12वीं क्लास सरकारी स्कूल गन्नौर। जिस नौजवान ने गरीब किसान की पीड़ा को समझा, जब किसानी से गुजारा नहीं हुआ तो जब शहर का रुख किया, छोटे छोटे काम, बहुत छोटे काम, नीचे बैठकर सब्जी बेची, जूस की दुकान चलाई, दूसरी दुकान चलाई, छोटा ढाबा चलाया। मेरे कहने का मतलब, जिस नौजवान ने नौकरी का कागज अपने हाथ में लेकर दुनिया भर के नौकरी के फार्म भर के उस कागज को हाथ में लेकर नेताओं के पीछे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल धक्के खाए हों, मैंने बेटा उसको कहा जिसने गरीब किसान की पीड़ा को समझा, जिसने बेरोजगार युवा की पीड़ा को समझा, जिसने एक रेहड़ी वाले की पीड़ा को समझा, जिसने एक दुकानदार की पीड़ा को समझा, जिसने एक आम परिवार की पीड़ा को समझा, इस मातृशक्ति की पीड़ा को समझा, इन हमारे बुजुर्गों की पीड़ा को समझा। मैंने नेता उसको कहा। और जो ये व्यवस्था है, जो ये प्रचलन बना हुआ है कि भाई वही नेता बार बार, या फिर उसके आगे, फिर उसके बच्चे, उससे पहले उसके पिताजी, इस प्रचलन को खत्म करने के लिए ये 3 शब्द लेके आया था मैं, नेता नहीं बेटा। मौका उसको दो, अपना प्रतिनिधि उसको बनाओ जिसको गरीब की पीड़ा का पता हो, जिसको किसान की पीड़ा का पता हो, जिसको बेरोजगार युवा की पीड़ा का पता हो, जिसको गांव में रहने वाले एक छोटे आम परिवार की पीड़ा का पता हो कि उसके घर में किस चीज की जरूरत है, एक किसान को किस किस दर्द तकलीफ से गुजरना पड़ता है। मैंने इसलिए कहा नेता को छोड़ो और बेटे को लेके आओ। दस साल आपने उस नेता को मौके दिए, 10 साल उस नेता को आपने मौका दिया। उससे पहले उसके पिताजी रहे 4 बार 5 बार। 10 साल में वोट लेने की बारी, जब चुनाव का जब सीजन आता था या जैसे अब आया हुआ है, तो उसका भाषण 36 बिरादरी के लिए, भाई मैं 36 बिरादरी के लिए ये करूंगा, 36 बिरादरी के लिए वो करूंगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, उसने गांव में सिर्फ उसको कौन नजर आया? एक परिवार, 2 परिवार, एक आधा परिवार यहां देख लिया, एक आधा परिवार भोगीपुर में देख लिया, हो सकता है एक आधा परिवार छोटी गढ़ी में देख लिया हो। ये कहानी राजलू गढ़ी भोगीपुर की नहीं है, ये कहानी पूरे
78 गांव गन्नौर में है, उनकी कहानी है। ये कहानी केवल 78 गांव की नहीं है, ये कहानी गन्नौर शहर की भी है। गन्नौर शहर में भी 3-4 ऐसे तगड़े तगड़े लोग पकड़े, उनके साथ व्यापारिक रिश्ते रखे, उनके साथ जमीनों का खेल खेला, उनके साथ पार्टनरशिप रखी। वोट लेने की बारी आई तो सारा शहर और गाड़ी के ब्रेक बस उन्हीं ठिकानों पर, खाना भी वहीं पर, रुकना भी वहीं पर, और भाई माल पानी वाला भी काम उन्हीं पर। आप अपने गांव से हिसाब लगाओ। मैंने कहा उस नेता ने 10 साल में, और 5 ये मिला लो 15 साल में, सिर्फ हर गांव के लिए 1 अड्डा 2 अड्डे, कोई ज्यादा बड़ा गांव होगा तो 3 अड्डे, वरना उस आदमी ने सिर्फ 1-2 ठिकाने बनाए। कुछ मैंने गलत कहा हो तो मुझे रोक दो भाई, गलत है रुक जा। गलत कहा कि सही कहा? ये है उस नेता की खूबी नंबर 1, उसकी विशेषता पहले नंबर की। और दूसरे नंबर की विशेषता है, ये हमारे काका ताऊ दादा शामी भी बैठे, भाई मंच पे बैठे। बीएसटी कॉलोनी में उसका कार्यालय, घर भी वही, चुनाव के सीजन पे बनाया करता घर। तो इन हमारे बुजुर्गों से, अपनी उम्र से कोई 20 साल बड़ा, कोई 25 साल बड़ा हमारा बूढ़ा, उन पे पैर दबवाता था, अपने पैर दबवाता था। कोई गलत बात हो तो बता दो भाई, अभी बात गलत है। पैर दबवाया करता कि मैं खाम खाई गला बैठा रहा हूं, बताते दो। दबवाया करता सारे के। किसने ये संस्कार दिए? अभी मेरा स्वागत हो रहा था, कई जवान बच्चे 18 साल के, 20 साल के, 21 साल के, मेरे भी पैरों की तरफ हाथ कर रहे थे। हालांकि मैं रोकता हूं, लेकिन मेरी उम्र से आधी उम्र के, ये जायज चलता है। यदि कोई बुजुर्ग मेरे पैर की तरफ हाथ कर दे तो मुझे डूब के मर जाना चाहिए, डूब के। किसने ऐसे संस्कार दिए जो इन बुजुर्गों से पैर दबवाने का काम करता है? लेकिन पिछले चुनाव में आपने उसका इलाज कर दिया था। इस 5 साल में पैर दबवाने उसने बंद कर दिए। पिछले 5 साल की रिपोर्ट आई है कि भाई पा न दबवाता, छोड़ दिए। अरे बुजुर्गा तो कह भी दे है, बोला ताऊ गलती हुई, 10 साल पर ही छोड़ रखे हैं पा दबवाने। यह भाई खूबी नंबर 2। खूबी नंबर 3 है, गांव में किसी के दुख सुख में आवे है, गोडा मड़वाण, पहले उसका एक चेला चपेला सब आगे चले। चाहे किसी गरीब आदमी के परिवार में कुर्सी हो चाहे ना हो, पड़ोसिया के प्लास्टिक की कुर्सी मांग कर लावे हैं, और कुर्सी उस नेता खातिर बिछावे हैं, और वो बैठते हैं भाई सारे मेरे को मुंह कर लो। अरे भाई, अगले के घर में दुख की घड़ी है, आप इनको कह रहे हो कि मुंह मेरी तरफ कर लो। जब आपको कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय मंच पे बैठना होता है तो भाज के पलोथी मार ले हो, और जब गोडा मड़वाण की बात आओ फिर तेरे कुर्सी चाहिए। गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं तो बता दो। ये उसकी खूबी नंबर 3 है, उसकी विशेषता। चौथी भी सुन लो। भी जब बाई चांस कभी गांव में आ रहे हो और गाड़ में लिकड़ता और नु बेरा लग, जब आगे टेंट लग रहा है, ब्याह है किसो गए, और बेरा लग गया छोरी का ब्याह है, पहला तो ब्रेक मारने की कोशिश करेगा, बोला न्यून के लिकड़ लेने। बेरा लग गया ना, छोरी का ब्याह है, कन्यादान घालना पड़ेगा, तो नू देखे गाड़ कौन सी जा है, कित लिकड़ेगी। और जब नारा पावे 23 वर्गीय भाई ने या अरुण वर्गीय ने कह रहा, देखिए 100 का खुला ले रहा है। 100 रुपये भी गरीब आदमी के या किसी कन्या का कन्यादान डालना हो, 100 रुपये भी जुन से गेला चाल है उन्हें पे गलवाओ है। जब 1000 का नोट था तो 1000 का दिखाया करता, खुले नहीं है।
जब 2000 का आया 2000 का दिखाया करता, देखिए मेरे तो खोल लेनी है, 100 का उससे बगलवाएगा। ये उसका असली चेहरा है। आजकल चेहरे को बदलकर मासूम चेहरा बनाकर बहरूपिया बन के आया है। आजकल गन्नौर को 3 भागों में बांट दिया है। रेलवे लाइन से या जीटी रोड से इस तरफ का गन्नौर अलग है, इस गन्नौर का भाषण अलग है, गन्नौर शहर का भाषण अलग है, और भाई खदरे में जाओगा तो भाषण अलग है। और तुमने तीनों डाल के भाषण सुनने हो तो राजलू गड्डी का भाषण इसने मिला लियो, और मंडी का भाषण मिला लियो, और भाई अगवानपुर का मिला लियो। वो तीनों क्वालिटी अलग अलग 3 जगह पे पाओगी। ये बता दूं कौन सा भाषण दे मिला लियो। इन जवाना ने तो फोन पर रोज देखा ही ना, तो मेरा है ये हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन तो बता दूं। राजलूगढ़ी में आएगा तो भाषण देता है कि चौधरी साहब ताऊ अपनी चौधर दोबारा ले आओ, अपना मुख्यमंत्री दोबारा बनाओ, अपना सीएम दोबारा बनाओ। सीएम की कुर्सी को दिखाकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाकर उसकी आड़ में नुका है कि दोबारा मेरी दुकान जमाओ ने थारे ते नु को ना कहता कि मैंने अटके मेले बना दो, सीधी कुर्सी दिखावा है बोला थारी चौधर आओगी। जो भाषण है राजलूगढ़ी का। और कई जगह कई वे बोलते हैं बोला मेरा नेता यो, मेरा नेता यो। मारे कई बूढ़े ने टोक दिया, बोला भाई इतने यू नेता का नाम ले लेकर गला बिठा लिया। जो वही नेता है जो 5 साल पहले इस सोनीपत मेरी गन्नौर में एमपी का इलेक्शन लड़ने आया था, तने उस नेता की को भी खोदी थी, तने हरवाया था भाई। हरवाया था कि नहीं हरवाया था? उसे ने हरवाया था। जब जिस नेता को ये कह रहा कि मेरा नेता, जिस नेता को कह रहा है कि चौधरी, उसी नेता को हराने का काम किसने किया? इसी ने करा। झूठ तो नहीं बोल रहा। एक दिन में पलटी लगी थी, सब कहेगी। गन्नौर में ये मेरे अंकल बैठे हैं, बाबूजी भूपरे, वीरेंद्र प्रधान बैठा है, ये सारे बैठे। गन्नौर तो ऐसा लगा ले राजलूगढ़ी बराबर है, सारे एक दूसरे ने जाने। जिस आदमी ने यो नगर पालिका का चेयरमैन है, दोनों जने, एक बीजेपी में बड़े पद पे बैठा, एक कांग्रेस में बैठा, और भाई इतना भेदभाव, उसका हाथ पकड़ के नहीं बोले अरे भाई गन्नौर का चेयरमैन तो यो बनाकर दे दिया आदेश कि सोना रोकना रोक लियो। वो था ना नुए बोला यो चेयरमैन बनाकर जिस पर रोकता हो रोक लियो। वो चेयरमैन जो नुका है गन्नौर में, उसका पहला आदमी, उसके एरिया में जितने भी बूथ थे ना, उस बड़े नेता के चुनाव में बूथ पे एजेंट भी नहीं था, सारे दूसरे बड़े हो गए थे। गन्नौर में पिछले लोकसभा चुनाव में उस बड़े नेता के बूथ पे एजेंट भी नहीं थे। या इसी की कारस्तानी है जो इंसानों का है मेरा नेता। इब गन्नौर का भाषण सुन लो, ये तो राजलूगढ़ी का भाषण था। राजलूगढ़ी में आके यो भाषण देगा, चे मिला लियो। गन्नौर में नुका है अगलाला जी बाजार में बैठकर, मंडी में, कदे छोटी मंडी में बैठ के कहे, कदे बड़ी मंडी में कहे, कदे बाजार में बैठ के कहे, नुका है सेठ जी सोच समझ के वोट करियो। कदे गुंडा का राज आ जाए, ठाडा का राज आ जाए, नु कहे किसान के बेटे को, आपके बेटे को, आपके बेटे को थारे छोरे ने, किसान के बेटे ने गुंडा बताओ। क्यों भाई? राजलूगढ़ी के भाषण में तो गुंडा ना बताता, शहर में मंडी में जाकर मैंने गुंडा बताया है। 8.5 साल के समय में
जिस नौजवान पे सुई के नोक के बराबर भी निशान नहीं लगा, इस इलेक्शन के सीजन में गुंडा बताओ है शहर में जाके। क्या मैंने किसान के घर में जन्म ले लिया? क्या मैंने किसान के घर में जन्म लेने का मतलब गुंडा बनना होता है या गुंडे की टैग लगवाना होता है, उसका स्टिकर लगवाना होता है? ये बताओ। इस बात का फैसला कर लियो, कहते सारे छोरे थारे न गुंडे बताते हो। इसलिए शहर में जाके आपके बेटे को भाई को गुंडा बताता है, और अगवानपुर में खदरे में जाके नु है अग मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, अपने दम पे हूं कांग्रेस में, किसों का शान को ना मेरे ऊपर है, मुख्यमंत्री बन के दिखाऊंगा। उड़ सब नंदू के मुख्यमंत्री बनूंगा। 3 डाल के भाषण ले रहे थारे थे चौधरी के नाम पे सीएम की कुर्सी दिखा के नु है मेरी दुकान हटके जमा दो। शहर में मन नु डरावा है कि भाई देखिए कदे गुंडा का राज आ जा, और खदरे में नु कहे भाई मुख्यमंत्री बनने लग रहा हूं, वोट गिर दो मेरे। बहरूपिया है। खदरे में जाके कुर्सी गाल के नीचे बैठ के भाषण दे है। अरे न्यू हाथ जोड़ के नु कहे अगर मेरा आखिरी चुनाव है। अरे भाई चौथा चुनाव तू लड़ लग रहा, 5 तेरे पिताजी ने लड़ लिए। ईब 10 दिन पहले एमपी के इलेक्शन में छोरे का था तू करनाल में अंडा था को, इसलिए इसकी वैकेंसी भी काटो। किस बात का आखिरी चुनाव है? इसलिए बहरूपिया है, मासूम बन के कह रहा है कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है। लगा तुमने उसका आखिरी है? कोई आखिरी नहीं है। आखिरी हो सकता है, एक तरीका है, एक जुगाड़ है उसको आखिरी चुनाव करने का। पिछली बार तुमने उससे लगभग 11,000 वोटा का सगन भराया था उसके गले में, और उड़ा छोड़ाए थे पानी पर टोल पे। ईब के ने 51,000 का भरा दो, फिर हो जाएगा पारे। 51,000 के बिना मन आएगा नहीं, फिर आ जाएगा। देख लियो, ध्यान रख लियो, जब 51,000 का भरा हो तो बीमारी जड़ते पाट जाएगी, उड़े पाओगा, फिर नहीं आओगा। 51,000 वाली तैयारी कर लो। और आज जो ये आपके चेहरे की चमक है और इन युवाओं का जोश है, जो इस मातृ शक्ति ने इस बेटे के सिर पे हाथ रखा है, और इस ऐतिहासिक इस गांव ने जो सिर पे ये जिम्मेवारी मेरे रखी है, ये दर्शाती है कि 51,000 वाला मामला तैयार हो रहा है उसका। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ये जो चुनाव है ये आपके बेटे के बीच में है और उस नेता के बीच में है जिसकी बात मैंने बताई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बचलना नहीं है। एक तरफ वो चेहरा है जो आपके बीच में से वहां पीछे से निकलकर यहां तक पहुंचा है अपनी मेहनत से, अपने पसीने से, जिसने 8.5 साल बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई सरकारी मदद लिए, बिना कोई पद लिए आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। और एक वो चेहरा है जो सिर्फ तड़के सांझ तीनों सोचा है, इलेक्शन में कम ध्यान है, नू सोचा है माल कितना होगा मेरा नहीं। सारे लाला जी अब कह मांगने लग रहा है, लाला जी चुनाव क्यों कर लड़ूंगा, पीछे को ना सब पे बटोड़ने लग रहे। एक वो चेहरा है जो शाम को हिसाब लगाता है कितना माल आया, और एक आपका भाई बेटा है जो सोने से पहले रोजाना पिछले 2.5 साल से अपने मोबाइल में डेली देखता हूं देवा एम्बुलेंस ग्रुप आज कितने परिवारों को देवा एम्बुलेंस का लाभ पहुंचा, कितने लोगों की जान बचाई, वो गिनती करके सोता हूं। लगभग 750 परिवार ऐसे हैं जो हर महीने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाते हैं। हमारी माता बहनें, जच्चा बच्चा के केस हैं, हार्ट के केस हैं, एक्सीडेंट के केस हैं और दूसरी बीमारियों के केस हैं। एक दिन में 30 केस, 28 केस, 25 केस, 22 केस, डेली की जो औसत है वो 25 केस की है।
25 परिवारों को उस एम्बुलेंस का लाभ पहुंचता है। और डेली सोने से पहले जब मुझे पता लगता है कि भाई 6 लोगों की जान बची, 10 लोगों की जान बची, तो जुड़ से ये नु कहना भाई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, उनसे बढ़िया नींद आती है भाई, उनसे भी बढ़िया। तो सारी बातें हो गई। मैं तो आज ये ज्यादा संख्या में हमारी माता बहनें आई, एक बात आपको भी बोलना चाहता हूं। थोड़ा लंबा बोल गया लेकिन अब 2-4 मिनट का बचा हुआ है। आपको भी 5 तारीख को वोट डालने से पहले, वो बटन दबाने से पहले इस बात का हिसाब लगाना है, सोचना है कि भाई थारे बाड़क के सरपंच बतेरे बने, जिला पार्षद का चुनाव लड़ने को, ब्लॉक का लड़ ले, लेकिन इस बात को सोच समझ के वोट डालना है। क्या एमएलए, मंत्री, इन नेताओं के घर में, इनके नेताओं के घर वाली कोख से जन्म लेना जरूरी है, या कोई गरीब किसान के घर की कोख भी किसी एमएलए को पैदा कर सकती है? इस बात का फैसला करना है। आपको सोचना है कि हाँ, हम किसान परिवार से, हमारी भी कोख से एक एमएलए, मंत्री बन सकता है। इस बात का फैसला करना है। एक ऐसा मैं एमएलए जिस पे लिखा हो मेड इन किसान का बेटा, मेड इन गरीब का बेटा, ऐसा एमएलए बनाना है। और एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं, टिकट वाली बात ना है, वो तो लास्ट में बताऊंगा। एक जरूरी बात यह है कि बहुत सारे परिवार, हमारे काका, ताऊ, दादा, नौजवान साथी मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे भाव से, मेरी भावना से, मेरे विचारों से प्रभावित हैं, मेरी सोच से प्रभावित हैं। उनको लगता है कि भाई बढ़िया भाई है, बढ़िया छोरा है, इसकी वोट करेंगे, इसकी मदद करेंगे, इसने बढ़ाओगे। लेकिन उनके दिमाग में एक दुविधा है, एक सवाल क्या है कि भाई इस छोरे के पर्ची गिरते दें, पर हमारे गांव का फलाने का छोरा, राजलू में उसका छोरा, परले में उसका छोरा, छोटी गड्डी में फलाना भाई, वो 4-5 आदमी उसका दण के घने खास से बहुत नजदीक, कदे उसकी पर्ची गिरे, उसके सारा बिलाव है। अरे कि तो हमारी गिनती ना हो, काल न को काम पड़ जा, कदे उनने के थ्रू जाना पड़े, और लाइन में कदे उनके पाछे खड़े पावे हम। ये सबके दिमाग में चल रहा है, राजलूगढ़ी की बात नहीं है, यह सारे के दिक्कत आ रही। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, राजलूगढ़ी में, इन तीनों गांवों में, दोनों पंचायतों में सैकड़ों, 100-150 नहीं, कम से कम 400, 300, 350 ऐसे परिवार हैं, ऐसे नौजवान हैं, ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जिनको मेरे से वास्ता पड़ा है, जिन्होंने मेरे को बरत के देख रखा है। मेरी किताब में ऐसा कोई पन्ना नहीं भाई, एक भाई दूसरे नेताओं की तरह भाई थारे काम गा रहा है, अपना है कि ना है, इसका काम करूं ना करूं, इस बात को दिमाग से निकाल के साइड में दर दियो बेच सके। जिन्हें व्रत के देख रखा, जो को मैंने बता दिया भाई 300-400 तो परिवार आराम से हैं, ऐसे भाई ऐसे हैं जो सीधे जुड़ते हैं, सबके पास मेरा फोन नंबर है। अरे भाई जुड़ से भाई घने दिखे हैं, वो भी अपने भाई है, सबके मौके की बात है। बतेरे मारे ये काका ताऊ बैठे, ये फेटे हैं, कई वे ताशा है, कई वे दड़ीज में ओके बे, मेरे तक कह दे हैं भाई देख देवेंद्र, मारे बस की रोज की हाजिरी नहीं है, कदे नू सोचे उड़ा गन्नौर में आऊंगे, तेरे दफ्तर में राम राम करके जाऊंगे, तेरी वोट करेंगे, 10 आदमियों में तेरी चर्चा रखे हैं,
तेरी मदद करेंगे। तने कि तो हमारी जरूरत हो रैली में और कि तो हमने बुला लिए, लेकिन तूने सोचे अक भाई उड़ जाएगा तेरे रोज राम राम करेंगे, यूं हमारे बस की बात नहीं है, हम अपने काम में बिजी हैं। बहुत सारे साथी को नौकरी में बिजी है, को दिल्ली जावे है, को अपना नौकरी कर रहा है, को दुकान है। तो भाई यो कोई फार्मूला नहीं रोज आना और 6 महीने में आना, मेरी नजर में कोई फार्मूला नहीं। हमने इस गांव के दोनों गांव का हर आदमी के वजन का पता है, हर आदमी का अच्छे से पता है भाई कौन आदमी कितने वजन का है। इसलिए इस बात पे बिल्कुल नहीं जाना भाई, मेरे अंदर कोई किसी के नाम की दो बात नहीं ना करी आज तक। और भाई सीधे जोड़ो, सीधा मेरा फोन लो और व्रत के देखो। ये हमारे देहात में दिक्कत कई बार आवे है, या बात सोचे हैं अगर भाई छोरा तो ठीक है, पर वो हमारे गांव का सारी अनचैप्टर है उसके। भाई हर आदमी का अपना स्वभाव है, मेरा स्वभाव यो है। मैं 15 साल हो गए धक्के खाते, जब यो बड़े बड़े नेता कहते हैं ना मंच पे, जब मैंने नू देख लिया कि भाई मेरे नाम की कुर्सी मंच पे किसी ने बुला लिया कि भाई देवेंद्र कादयान जी आगे आ जाओ मंच पे बैठो, तो ये बैठा करता मैं ना, तो सबसे लास्ट में चुपचाप कुर्सी गाल लिया करता। मेरा अपना स्वभाव ये है कि भाई यहां इस सीढ़ी पे पुलिस वाले खड़े हैं, जब उसने एक बार नू टोक दी कि भाई कौन है, तो अपना तो फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा ना, वह बात सहन होती। मेरा अपना स्वभाव है, मैं मंच पे जब जाया करता जब मेरी कोई जगह हो, जब को बुला ले ना, तो मैं मंच पे जाया नहीं। अरे भाई हमने बतेरे से नेता देखे, चाहे पुलिस वाला की टांगों के बीच में लकड़े, चाहे इसके नीचे के जावे, चाहे पीछे के टेंट पाट गावे, लेकिन पाओगे मंच पे चाहे सारे जिले की पुलिस लगा लो। वो उनका स्वभाव है। हर आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है। भाई जो रोज भाई आ जा, हफ्ते में 2 बार आ जा, वो भी अपना भाई है। हो सके उसकी दुकान हो, उसका काम हो, उसके द्वारा फुर्सत हो, वो भी अपना भाई है। लेकिन इस बात को इस बात से मत जोड़ना कि भाई देवेंद्र भाई के मन में कोई फर्क होगा। भाई ना दास्ती फर्क करा ना करें, जब कोई भाई एक हाथ उठा के दिखा दो भाई मैं गया था, मेरे में ये 2 बात कर दी, मेरे और मेरे उस काम कदे भी नहीं करे। वो टेलीविजन में मशहूरी आया करती, इन हमारे बुजुर्गों ने तो बेरा को ना, बाकी माता बहन बता देंगे ये नौजवान। एक मशहूरी आया करती घड़ी साबुन की, लत्ते धोने का साबुन आ गया घड़ी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आया करती ना। तो भाई मैं तो वही लगा लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और जिसने इस्तेमाल कर रखा है 8.5 साल, उनसे पूछ ले भाई छोरा भाई किसा है, सारी बात का तोड़े हो जाए। आखिर में 2 मिनट की बात सिर्फ हमारे इन्हें बुजुर्गों के लिए, काका ताऊ हमारे भाई भी हैं कुछ, ये माता बहन तो सारी ठीक से इन मतलब अपने भाई बेटा के सिर पर हाथ धर दिया, पर इन बुजुर्गों के लिए एक बात है यार। भाई एक आधे हमारे बुजुर्ग ने हो सके है इस पार्टी से दिक्कत हो, वो जिसने पार्टी से दिक्कत हो तो मेरे चेहरे ने देख लियो, पार्टी कोड देखने नू हाथ डालियो, वो तो देख लियो मेरे चेहरे ने। अरे कहा था भाई उसके मेरे तो नाराज हो, पार्टी का खास हो, पार्टी ने देख लियो भाई। देखो ये अपने और पराये के बीच में चुनाव है, ये किसान के बेटे पे मोहर लगाने का चुनाव है। और मैं तो मोटी सी बात एक बता दूं थारे थे, भाई जन्म लेने का अधिकार सबका हो, पैदा होने का अधिकार सबका है, इसलिए मेरे को भी जन्म लेना है, पैदा होना है, मुझे गर्भ में मत मारना, मुझे गर्भ में मत मारना। सबका धन्यवाद। अरे भाई वह टिकट वाली बात फिर भी रहेगी ना, तो फिर मेरे कान में खुसर खुसर करोगे, मंच पे कह दूं सारा तो बतानी पड़ेगी ना। तो यो हमारा अंकल त्रिलोक कतिनो जोश में है, बता दे को फोन फान आया है कि तू इतना जोश भर रहा है? ले भाई तोड़े पाड़ दिया। यो नु है असली टिकट तो या बैठी आड़े। पंडित जी त्रिलोक जी कह रहे हैं अगर असली टिकट तो आड़े बैठी। भाई
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कई दिन तक अब 33 दिन हो गया, एक गैंग है वो सक्रिय हो रही है और नोटा का ट्रक भरे अंडे है नु कहे 100 करोड़ तो तार दिया भाई दिल्ली में और 100 करोड़ तार दिए कांग्रेस पार्टी में। नु कहे कांग्रेस की टिकट भी हमारे हिसाब तो होगी और वह बीजेपी तो हम लड़ेंगे। एक 100 करोड़ वाली गैंग आई है, उसका नाम धर दो 100 करोड़ वाली गैंग। उसका नाम है 100 करोड़ वाली गैंग। यह वह गैंग है जो पिछले एमपी के इलेक्शन में भीतर बिला में बढ़ गई थी, रात ने अंधेरे में लकड़ा करते, रात ने भी वो अच्छे पीला रहे थे शीशे गए, रात ने भी शक्ल ना दिखे थी, वह गैंग है। ऐसे जिन्होंने 10 साल और 10 को ना ये बैठे सारे बंसीलाल के टाइम से लेके आज तक पहले जुड़ सी पार्टी में रहे हैं, उन्हीं के साथ गद्दारी। पहले बंसीलाल का इलाज कराया, फिर कांग्रेस में आए उनका कराया, अरे बीजेपी में क्या कर रहे थारी आख्या गए। या 100 करोड़ वाली गैंग है भाई, जिनसे नु कहे 100 करोड़ दिया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय पार्टी है और देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भी मोदी जी आप जैसे परिवार से, आम परिवार से निकलकर आज शिखर तक पहुंचे। देश का नाम पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के नक्शे में देश का एक पहचान बनाई है पूरी दुनिया में। चाहे प्रदेश की बात हो, ये जो चेहरे हैं मोदी जी से लेकर, और जो ये लास्ट में एक नौजवान है, इसका नाम है जसवीर दोदवा, हमारे जिले का जिलाध्यक्ष है, एससी समाज से आता है, रविदास समाज से। पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने सोनीपत जिले का अध्यक्ष एससी समाज का बनाया है, दोदवा गांव से। तो ये जितनी भी मूर्तियां हैं, सारी मूर्तियां, चाहे मोदी जी हो, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हो, चाहे नायब सिंह सैनी हो, चाहे मोहनलाल बड़ोली जी हो, चाहे मनोहर लाल जी हो, ये सारे व्यक्ति आम परिवार से, गरीब परिवार से निकल के आए हैं, आप जैसे परिवारों से निकल के आए। इस पार्टी में मुझे नहीं लगता कि जन भावनाओं की इनको नजरअंदाज करेंगे। आप सबकी भावनाएं, कौन पार्टी का गद्दार है, कौन वफादार है, सबकी रिपोर्ट है। और भैया 100 करोड़ वाली गैंग मन नहीं लगता इन्हें रेल की भी टिकट में लगी तम तक गन्नौर की को। जब बीजेपी पार्टी रेल की टिकट पे फूल का निशान छाप कर देने लग जाए इनके बाटे में, वह भी नहीं आओ। त्रिलोक जी सही कह रहे होंगे नहीं भाई, आपका हौसला देख के मेरे में भी आ गया। कहने का मतलब आज रात को या कल 2 दिनों में टिकट का फैसला होगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। 2 ट्रक ले रहे हैं 100 करोड़ की, लेकिन इलेक्शन तो बेरा नहीं 100 करोड़ की जाएंगे, लेकिन बाद में ईडी वाले जरूर लाग रहे पाछे होंगे, ईडी वाले जरूर टोंगे 100 करोड़ ना भाई किससे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है आपके आशीर्वाद से, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से, परमात्मा जो भी करेगा अपने साथ अच्छा करेगा। अरे भाई जा इनके मन की पूछते हो, इन सारे के इनके तो मन में लाडू फूट रहे, वो तो नुचाव है अगर भाई दोनों बीमारी आ जाए, छोरे न बीच में काट ले जावे। ये तो राजी हो रहे हैं, रोज कह ले हैं भला कटन देना रोग आन देना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बीजेपी की टिकट अपनी आ रही है, विश्वास बना के रखिए, आप बेफिक्र रहिए, चुनाव लड़ेंगे। और इस गन्नौर को जैसे मैंने नया गन्नौर इस टीवी के माध्यम से दिखाया, ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये कोई ऐसा नहीं कि भाई छोरे ने टेलीविजन में दिखा के बता दिए, सारे काम होने वाले हैं। नियत होनी चाहिए करने की, सारी होनी चाहिए। गन्नौर के बाईपास की बात करी, लड़सोली से आपके गांव के पास से ये प्रपोज्ड बाईपास है, कागजों में है, लेकिन
किसी प्रतिनिधि ने धक्के नहीं खाए, पसीने नहीं बहाए, ये बाईपास आज तक कागजों में ही है। गन्नौर में जो ये इतना पानी भरा है, जितने भी नेता आए, जितने भी, एक आधा देश आया 5 साल अपनी मोहर मरवा गए, अरे करके बड़का के रिश्ते भरवा गए बात है, और वो जा लिए वो गए। वीरेंद्र सरपंच हंसला रहा कोने में बैठ के, सही कह रहा हूं मैं। यो शेखपुरे वाला सरपंच कर मानू गए उरे भी हंसे, आजा तू आजा, तेरे पे थोड़ा बहुत छो उतरेगा और तक। शेखपुरे का सरपंच है हमारा भाई कर्मा। या जो 5 साल वाली बात बताई ना भाई, 5 साल लोआ गए मिलेगी मोर, और करके बड़का के रिश्ते भरवा गए बात, सब तो फालतू यो आशा है। तो इसलिए टिकट की भी चर्चा खत्म। आपके आशीर्वाद से गन्नौर ने मन बना रखा है, शहर ने भी, खतरे ने भी, नो कदी कसे कसाए खड़े हैं, बस बाट दिखला रहे 5 तारीख की कदा होगी, और आप तुम सारे करड़े रही हो। अर्जुन सी बात मैंने कही ना, कदे टिकट बीजेपी गया हो फिर तुम कसर कसर नु करो, कान में घुसर घुसर करो, करड़े हो लियो, कदे छोरे ना। हाँ बस बस बस, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट, हमारे बीच महावीर फौजी जी हैं। महावीर फौजी जी से निवेदन एक बार मंच पर आ जाएं, माला के साथ स्वागत करेंगे भाई देवेंद्र काद्यान जी का। एक बार जोरदार तालियां। महावीर फौजी जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, आवाज थोड़ी सी कम रह गई। मंजीत फौजी जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, फौजी साहब आ जाओ। हमारा पूरा फौजी भाईचारा बिल्कुल बॉर्डर पे सेवा करते हैं, और जोरदार तालियां मंजीत फौजी जी के लिए। देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, बिल्कुल पूरा आशीर्वाद राजलूगढ़ी की इस पावन धरती पर, हम दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। मेरे पूज के योग्य मेरे चाचा ताऊ और मेरी माताएं बहनें, सबको मेरी हाथ जोड़कर राम राम। पाछा था पानी पत्ती छोड़ गए थे, एक छोटा हनारा मेरे बाबू ने दिया, कति होका पीणिए ने बोला 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पहले आधा काट दिया था पानी पत्ते का काट दियो जमुना पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जमुना पार ही कर देंगे बिल्कुल। भाई देवेंद्र काद्यान आप आगे बढ़ो। भाई देवेंद्र काद्यान जी को आपने जो आशीर्वाद दिया है, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, दिल से धन्यवाद।